यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से आपको करवाऊंगा। तो पहले तो आप नॉर्मल तरीका समझिए कि जैसे हम प्रॉपर नॉर्मल तरीके से करते ही हैं। देखो हमें ज्ञात करना है 3/5 और 3/4 का मध्य 10 परिमेय संख्याएं। तो पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, अब आप समझ गए होंगे अभी तक कि इनके हर हमें एक समान करने हैं। ये 5 और ये 4 है, इनको एक समान करने। तो एक समान करने का तरीका ये है कि 4 का तो यहाँ ऊपर नीचे गुणा करो और 5 के यहाँ ऊपर नीचे गुणा करो। तो ये हो जाएगा 3/5 यहाँ ऊपर नीचे 4 से गुणा किया। ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप केवल नीचे ही करो, इससे उसका मान बदल जाएगा। और दूसरा 3/4 यहाँ भी ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे 5 से। इसके मध्य हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया 12/20 और ये है 15/20। इसके मध्य हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब यहाँ ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे जिससे कि गैप बढ़ जाए, क्योंकि अभी ये 12 है और ये 15 है। 12 और 15 के बीच में आप क्या भर पाएंगे, केवल 13 और 14 बस। तो आपको क्या करना है, गैप को बढ़ाना है। तो गैप को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो एक तो ये तरीका है, जैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि जो भी ये संख्या लिखी है उसमें एक प्लस कर दो और जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका ये है कि इसके ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। उसका कारण ये है कि 4 से गुणा करने पर भी हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 12 चौको 48 और ये होगा 15 चौको 60। तो 48 और 60 के बीच में 10 संख्याएं आप आराम से भर सकते हैं। तो इसीलिए हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ 48/60 80 और ये हुआ 60/80। इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, समझे आप। तो 48 और 60 के बीच में एक 49 होता है, फिर 50 है, फिर 51 है, 52, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80। ये आ गए हैं पूरे के पूरे 10 नंबर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक मिनट। 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। चलो एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दो यहाँ से। इतना आंसर, और ये हमारा आंसर है। यहाँ पर अगर आप जैसे 10 मैंने कहा था ना कि 10 में अगर हम एक प्लस करें तो ये हो जाता है 11। अगर आप 11 से ऊपर नीचे गुणा करते तो क्या होता, तो यहाँ पर जो ये नंबर यहाँ पर है ना 12/20 और 15/20, तो 11 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो भी हमारा आंसर आ जाता। ध्यान रखना, हमारा आंसर आता 132/220 और 165/220 के बीच की संख्याएं हमने भरनी, जो कि आप आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर 11 की जगह पे अगर आप 10 से भी ऊपर नीचे गुणा करो तो भी काम बन जाएगा। 10 से ऊपर नीचे गुणा करो, 10 से तो आप सीधे गुणा कर सकते हैं। 10 से ऊपर नीचे गुणा करो, 120 और 150 के बीच में आप आराम से भर सकते हैं। 121/200, 122/200, ये तो बल्कि और भी आसान था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 से गुणा करो। हाँ, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 से छोटे किसी और नंबर से आप 3 से गुणा करते तो काम नहीं बनता, क्योंकि ये होता 36 और ये 3, ये 45 हो जाता। आप इसके बीच में 10 नंबर नहीं भर सकते हो।
तो इसीलिए यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया तो गैप इससे ठीक ठाक हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये समझाया था, ये मतलब कहा था शुरू में कि इसका एक और तरीका है करने का। तरीका क्या है कि यहाँ पर हमारे पास है 3/5 और 3/4। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ऊपर एक जैसा नंबर है ना, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इनके हर एक जैसे करने की ज़रूरत नहीं, यानी यहाँ पे 5 और 4 को हमने जो एक जैसा बनाया, हर को एक जैसा बनाया, 20 किया, आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की, ठीक है। और यहाँ पर अब ऊपर नीचे देखो, यहाँ नीचे 5 और यहाँ नीचे 4 है। अब ऊपर की जगह नीचे वाले का गैप देखो, यानी यहाँ पर जो हर में संख्याएं हैं उनका गैप देखो। 10 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात करनी है, तो 10 में एक प्लस कर देंगे हम, तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ पर 3/5 ऊपर नीचे 11 का गुणा किया, 3/4 ऊपर नीचे 11 का गुणा किया। 11 का गुणा करेंगे 33/55 और यह आएगा 33/44। और अब देखो आराम से आप इनके बीच में भर सकते हैं। 33/55 और 44 के बीच में भरते जाओ, 54 आता है, फिर 33/53 है, फिर 33/52 है, फिर 33/51 है, और इस तरह से आप आराम से संख्याएं भर सकते हैं। आराम से 10 संख्याएं आप भर लेंगे, ठीक है। तो ये भी इसको करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे एक जैसे नंबर थे, तो इसीलिए हर एक जैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर टीचर्स अच्छे से समझदार रहे, उनको अगर ये पता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, तो वो पूरे नंबर देंगे, क्योंकि ये सभी सही आंसर हैं। 33/50 हो जाएगा, 33/49। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कैसे हम नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है। तो